गुलाब के फ्रेश फूल हों या फिर गुलाब की सूखी हुई पत्तियां हों या रोज़ वाटर हो, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ढेरों सारा लेसन जो है ना वो बगैर किसी छुरी और कांटे के आपने अपने हाथों में तकलीफ किए बगैर किस तरीके से आप आसानी के साथ जो है वो सारे का सारा लेसन जो है ना वो को छील सकती हैं। इसके अलावा लेसन को आप किस तरीके से बगैर किसी कुंडे डंडे के या बगैर किसी चॉपर के आप उसका पेस्ट किस तरीके से बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सूखी हुई रोज़ पेटल्स जो है ना उनके साथ जो है ना बताऊंगी कि किस तरीके से जो है ना मैंने रोज़ पेटल्स को यूज़ करके अपने बहुत सारे मसाइल जो है ना, ये ना सिर्फ ये कि स्किन के लिए अच्छे होते हैं बल्कि पेट के लिए, आँखों के लिए, इवन दैट के बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे घर पर। तो आज जो है ना वो वीडियो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूजफुल सी होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बिल्कुल वीडियो को काट काट कर कभी ना देखिएगा, क्योंकि इस तरह आप लोगों को पूरी चीज समझ नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से जो मैंने जो है ना वो सुखा के इस तरीके से रखे हुए हैं जार के अंदर, तो इसको हम बहुत सारी फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज पेटल जो है ना उसको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूजेस होते हैं। तो आप इनको किस तरीके से, अगर आपके पास सूखी हुई पत्तियां हैं या फिर फ्रेश गुलाब के फूल है, तो आप उनको किस तरीके से यूज करके आपके घर के बहुत सारी चीजों को बना सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि गुलाब जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। ना सिर्फ ये कि देखने में वो बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, बल्कि वैसे भी उसके यूजेज जो है बहुत सारे हैं। ये देखिए मैंने आप लोगों के साथ पहले सूखी पत्तियां, ये मैं इन्हीं पत्तियों का मैंने इस तरीके से पाउडर बना के रखा हुआ है। ये किस काम के लिए यूज करती हूँ मैं, ज्यादातर जब भी जो है ना फेशियल करना हो घर पर तो ये मैं इसको यूज करती हूँ। आप सूखी हुई पत्तियां जो है ना उनको आप अपने फेस के लिए जो स्टीम लेती हैं उसके लिए यूज कर सकती हैं। इसके अलावा जो सूखी पत्तियों के साथ आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। इस तरीके से पेस्ट बना के अपने मास्क किसी में भी यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा भी सूखी पत्तियां जो है ना आप गार्निश के लिए यूज़ कर सकती हैं, फ्रेश पत्तियां यूज़ कर सकती हैं। और गुलाब के फूल तो बहुत ही, गुलाब का पानी तक जो है ना वो बहुत ही जो है ना इफेक्टिव होता है। अगर आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना आंखें रेड हो गई हुई हैं, या कोई चीज़ ऐसी पड़ गई है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसके अंदर रोज़ वाटर डालेंगी तो बहुत ईजीली जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो रोज़ वाटर को बनाना किस तरीके से, यहाँ पे मैं आप बना के तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है। किसी भी पैन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर आप ले सकती हैं। उसके अंदर आपने कोई स्टैंड रख देना है। उस स्टैंड के ऊपर आपने कोई एल्युमिनियम फॉइल वगैरह या कोई चीज बिछा के उसके ऊपर आपने पत्तियां बिछा देनी है और साइडों पे पत्तियां बिछा देनी है और दरमियान में आपने कोई भी बर्तन रख देना है। और उसके बाद आपने उसको जो है ना वो उसका ढक्कन दे के तो साइडों से उसको अपने अच्छे तरीके से आटे के साथ, किसी भी चीज के साथ जो है ना वो आप उसको बंद कर देंगे। उसके बाद आप उसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देंगी तो आपका जो रोज वाटर होगा ना वो प्योर वाला रोज वाटर बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, बहुत आसानी के साथ। क्योंकि ये इस तरीके से बहुत सारा रोज वाटर जो था ना मेरी सास बनाती होती थी इस तरीके से, जब भी, क्योंकि खेतों में फूल वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे तो फूल वगैरह ला के तो वो उनको वेस्ट करने के बजाय इस तरीके से पेस्ट बनाकर रख लेते थे। ये देखिए इस तरीके से बाजार में भी बहुत इजीली, आसानी से अवेलेबल है इस तरह के ड्रॉपर वगैरह। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आप अपनी आंखों के जो है ना वो सारे रिलेटेड मसाइल जो है ना वो उनको हल कर सकती हैं। इवन दैट के स्किन के लिए आप इसको रोज़ वाटर को, ग्लिसरीन को प्लस लेमन थोड़ा सा मिक्स करके आप रख लेंगी तो पूरी सर्दियां गर्मियां आप उसको यूज़ करेंगे, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी स्किन इस कदर शाइनिंग और इस कदर अच्छे तरीके से हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से आप इसका पानी, इसकी पेटल्स और इसका पाउडर यूज करके इस तरीके से बाम बना के रख लेंगे, आपके होंठ सही रहेंगे। आप किसी भी डिश के अंदर डालेंगे तो ये बहुत देखने में अच्छा, कुछ ड्रिंक वगैरह में या किसी डिश में, तो या इसके अलावा आप इस तरीके से अपने चेहरे पे इसका स्प्रे करेंगे या हाथों को जो है ना इसको लेंगे तो ये मॉइस्चराइजिंग का काम देता है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपकी स्किन जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो, मैं तो इसको जो है ना वो टोनर के तौर पर यूज करती हूँ ज्यादातर लगा के और टिश्यू के ऊपर, तो इस तरीके से अपनी स्किन को नीट क्लीन कर लेती हूँ। तो क्योंकि एक तो इसकी स्मेल के साथ जो है ना वो बहुत ही अच्छा फील होता है, सेकेंडली जो है ना वो स्किन भी जो है ना वो बूस्ट अप होती है, वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ये देखें इस तरीके से जो है ना वो पानी आप घर पर बना के इस तरीके से बोतलों वगैरह या मार्केट से, इसलिए बहुत आसानी के साथ बहुत सस्ता सा ये मिलने वाला एक चीज़ है, जो कि अगर हमारा पेट जो है ना वो भी बढ़ गया हुआ है ना बहुत ज़्यादा,
तो अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी खुराक में शामिल कर लेंगे ना कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपका पेट जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस आपको कब्ज़ वगैरह रहती है तो उसके लिए आप गलकंद वगैरह बनाकर या कोई भी ऐसी चीज़ बनाकर इसको अच्छे तरीके से खा सकती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इसका यूजेज जो है ना वो बहुत बेनिफिट, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके इसको हर फार्म में हर इस चीज़ की जो है ना, जैसे इवन दैट के इसको फूल से लेकर इसकी पाउडर और इसकी पत्तियां और इसका पानी जो है ना, हर चीज़ जो है ना उसमें बहुत सारे जो है ना वो फ़ायदे पाए जाते हैं। इसलिए इसको ज़रूर बकरा ईद से पहले अगर आप ये काम करके रख लेंगी तो आपकी बहुत सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि बकरा ईद पर बहुत सारा लहसुन वगैरह, धनिया वगैरह, सब्ज़ मिर्चियाँ वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसके लिए ये है कि ईद से पहले अगर आप लेकर इसको इस तरीके से लेकर ढेरों, चाहे लहसुन हो, चाहे जितना मर्ज़ी आप लहसुन जो है ना वो एक ही दफ़ा लेकर छील सकती हैं। किस तरीके से वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो देखें, मैंने यहाँ पे ये देखें आप लोगों के सामने पूरी गट्टी जो है ना वो इस तरीके से मैंने निकाल के रख ली है। तो अब मैंने इसको क्या करना है, इसके जवे बना लेने, जल्दी जल्दी से इसको सारे निकाल के इस तरीके से इसके जवे बना लेने। जवे बनाने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसको जस्ट 30 सेकंड आपने ओवन के अंदर रखना है। लहसुन जितना ज़्यादा मर्जी हो, जितना मर्जी हो, शॉपर के अंदर आपने डालना है। उसके ऊपर से थोड़ा सा बाइंड करना। बाइंड करने के बाद आप इसको लहसुन को अंदर रखेंगे। उसके बाद 30 सेकंड के बाद आप निकालेंगे। आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें किस तरीके से मिनटों सेकंडों में लहसुन जो है ना वो सारे का सारा छिलकर बाहर आ रहा है। आपने इस तरीके से करना है तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप इसको कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारे का सारा लहसुन जो है ना वो बिल्कुल मिनटों सेकंडों में एक ही दफ़ा कर लें, तो वो आपने किस तरीके से करना है वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने जो है ना किस तरीके से करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बिल्कुल इस कदर सॉफ्ट हो जाता है लहसुन के। हैरान रह जाता है इंसान के वो किस तरीके से कर सकता है। नहीं तो आपने इसको बांधना है, बांध के इसके बाद आपने इसको थोड़ा इस तरीके से रब करना है। रब करने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि सारे का सारा लहसुन जो है ना वो छिलकों से बाहर आ चुका होता है। और आपने सिर्फ जस्ट उसके अंदर छिलकों के अंदर से चुनना है, चुन के बाहर निकाल देना है। आप हैरान रह जाएंगे कि विद इन 2 मिनट आप ढेरों लहसुन जो कि जिस पर आपका पूरा दिन जो है ना वो स्पेंड होता था, पूरे दिन सारा दिन लगा के, ना सिर्फ ये कि आपके हाथों पे दर्द स्टार्ट हो जाता था, नाखूनों के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता था छील के लहसुन, और सारा दिन जो है ना वो वेस्ट होता था। वो सारी चीज़ों से आपको बचत हो जाएगी। आप विद इन फ्यू मिनट फ्यू सेकेंड अपना लहसुन जो है ना वो सारे का सारा छील कर रख सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये जो है ना रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक माल के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो लहसुन के बारे में है। मैं आपने बहुत सारी वीडियो और आपने बहुत प्यार भी मुझे दिखाया है इन वीडियो पे, इसी तरीके से कि बहुत आसानी के साथ जो है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है ना मेरा मसला तो कम से कम होता था। मैं तो किसी से छिलवा के लहसुन तो तब रखती थी या फिर छिलाया जो है ना वो लेके आती थी। लेकिन अब जब से मुझे ये चीज़ पता चली है, वो भी इंसिडेंट के तौर पर मुझे पता चला, क्योंकि मैं इस तरीके से इसको रात को इसी तरीके से शापर में रख के सो गई। सुबह उठ के मुझे लहसुन चाहिए था तो मैंने उसको छीला। तो मैं हैरान रह गई कि जैसे ही मैं उसकी खोलूं उसको तो सारे का सारा जो है ना उसके ऊपर से इजीली छिलका जो है ना वो रिमूव हो जाता है। आप जो है ना इस तरह के छिलके के ऊपर से जब उतरती है ना जड़ें इसकी, वो भी फेंके मत, क्योंकि ये जड़ें जो है ना वो बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप इसको उबाल के रख लें, वैसे पानी के अंदर इसको कंडीशनर के तौर पर जो है ना आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसको तेल के अंदर पका के रख लें तो वो बहुत भी और भी सोने पे सुहागा होता है। तो ये देखें आप लोगों के सामने में ज़्यादा छीलूंगी नहीं आज, क्योंकि पहले मैं काफ़ी वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि वाकई ही ये वर्क करता है। आप इसी तरीके से जो रख दें, अगर आपके पास आप इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहते तो आप इसी तरीके से शापर को ना थोड़ी देर के लिए धूप में रख लें। उसके बाद आप करें, ये देखें मिनटों सेकंडों में मैंने इतना सारा। तो आज असल में मकसद मेरा जो है ना कि पाउडर आप जो है ना पेस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपने इस तरह का, अगर आपके पास ग्रेटर है तो आपने ग्रेटर ले लेना है। उसके ऊपर वाली साइड पे आपने नहीं, नीचे वाली साइड से आप जैसे ही इसको कश करते जाएंगे तो आपका एक उम्दा सा
जो है ना पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको ना तो कूंडी डंडा लेना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा बर्तन धोने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा देर के लिए आपको कोई मसला होगा। तो आपने इसके ऊपर सिर्फ रखते जाना है, एक को आपने करके दूसरी ले लेनी है, दूसरी के बाद जो उसका थोड़ा सा जो हिस्सा बचता है ना, पार्ट बचता है, उसके ऊपर दूसरी को रख के इस तरीके से आप जो है ना वो इसको करते जाएंगे। तो ये मिनटों सेकंडों पे आप ढेरों जो है ना वो पेस्ट जो है ना फ्रेश वाला पेस्ट, घर पर बना हुआ पेस्ट, जो किसी भी केमिकल या किसी भी चीज़ से आ रही होगा, बचा हुआ होगा, उसको आप तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से सारे के सारे को ना तैयार कर लेना है। और इसके अलावा जो इसको थोड़े से, क्योंकि ज़्यादातर पेस्ट इस तरीके से बनाकर आप किसी भी जार में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप रख लेंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने मिनटों सेकंडों में ढेरों सारा जो है ना वो पेस्ट तैयार हो जाता है। इसमें ये सबसे बढ़कर ये होती है कि जो फ्रेश इसके गार्लिक की जो पेस्ट होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि बाज़ का तो ज़्यादातर मोस्टली जो लोग हैं ना, साग वगैरह की जब तड़का वगैरह लगाते हैं ना, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो तड़का लगाते हैं, तो उसको ज़्यादा सा ददड़ा सा बनाते हैं, उसको ज़्यादा कूटते नहीं हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने इसको सारे का सारा जो है ना, मुझे जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही बनाया। आप इस तरीके से बहुत सारा, जब भी आप फारग हो तो इस तरीके से बनाकर अपना कोई भी जार जो है ना वो उसको भर के रख लें, एक ही दफ़ा में सारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बड़े बड़े पीस हैं तो उनको आप साग के तड़के के लिए भी रख सकती हैं। इसके अलावा आप जो है ना वो सर पे लगाने के लिए ऑयल इसका बनाकर रख सकती हैं। और इसके अलावा जो है ना इसको आप छुरी के साथ जो है ना वो छोटा छोटा सा करके इसको इसी तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो रोटी पकाएं तो रोटी के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा ये ना पेड़े के अंदर डाल लें, क्योंकि जो हम वैसे गार्लिक खाते हैं ना डेली, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम चीज़ होती है। तो इसको जब आप खाएं तो इसको रोटी के अंदर इस तरीके से डालें तो आपकी रोटी भी मज़े की बनेगी। और सबसे बढ़कर ये कि आपको लहसुन जो है ना उसकी स्मेल भी मुंह से नहीं आएगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।